बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जो महाराष्ट्र में हुआ शिंदे जी के साथ, वही काम जो है नीतीश कुमार जी के साथ होगा। देश के 14वें उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया था। अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, देश भर में इसकी चर्चा की जा रही है। इस रेस में कई दिग्गज नेताओं के नाम चल रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। मंगलवार को बिहार सदन में इस बात पर बात करते हुए विधायकों ने कहा कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपाध्यक्ष पद की दौड़ में सीएम नीतीश कुमार शामिल हैं। इस पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपाध्यक्ष पद की दौड़ में सीएम नीतीश कुमार के शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अभी अचेत अवस्था में हैं। उनकी सेहत को लेकर खबरें भी आ रही हैं और फिजिकल तौर पर लोग देखते भी हैं। धनखड़ इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरी है कि बीजेपी नीतीश कुमार का चेहरा अगले चुनाव तक ही बनाएगी। तेजस्वी ने आगे कहा कि हमें लगता है जो धनखड़ के साथ हुआ है वो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ होगा। जैसा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ है, वैसा ही बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ होने वाला है। चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम थे। बाद में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज बिहार सदन में असेंबली में बिहार के कई एमएलए ने कहा कि नीतीश जी को भी अब उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। आपको लगता है कि वो बनने की स्थिति में? देखिए, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं। उनकी सेहत को लेकर के खबरें भी आ रही हैं, लोग फिजिकल तौर पे देखते भी हैं। अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जो महाराष्ट्र में हुआ शिंदे जी के साथ, वही काम जो है नीतीश कुमार जी के साथ होगा। क्योंकि अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तक ही उनका नेतृत्व है। चुनाव के बाद समय बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि अगले धनखड़ बन जाएंगे नीतीश कुमार? ये बात तो सब लोग पहले से कह रहे हैं और हम नहीं कह रहे, अब तो अमित शाह जी ने कह दिया। उनके आर्टिकल भी हम लोगों ने देखे हैं, उनके बयान को भी देखा है। उनका यही कहना है कि समय बताएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। अभी फिलहाल उनके नेतृत्व में रहेंगे। तो जब बीजेपी के लोगों ने ही, अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है, तो आजकल तो सब सेंट्रलाइज्ड हो रखा है। दो लोग जो चाहते हैं वही होता है। तेजस्वी यादव कह रही हैं कि अमित शाह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तक ही नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा। चुनाव के बाद समय बताएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आरजेडी नेता ने कहा कि जब अमित शाह और बीजेपी के नेताओं ने साफ कर दिया है कि बिहार की कमान किसके हाथ में होगी, ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में सिर्फ दो लोग, पीएम मोदी और अमित शाह ही तय करते हैं कि कब क्या करना है। इतना ही नहीं, बिहार में एसआईआर यानी विशेष गहन समीक्षा प्रक्रिया पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम कोर्ट में, सड़क पर, सदन में लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग बेशर्म हो गया है। देखिए, हम लोग तो कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं। जहाँ मौका मिल रहा है हम लोग जो है लड़ रहे हैं। लेकिन बेशर्म हो चुकी है चुनाव आयोग। एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी, सलाह के बाद भी अभी तक क्लियर नहीं की है कि आधार की क्या भूमिका रहेगी, वो सलाह मानेंगे कि नहीं मानेंगे, राशन कार्ड की क्या भूमिका रहेगी, कहीं कुछ नहीं। इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है इलेक्शन कमीशन का 2003 के बाद, पहले और कहीं नहीं हुआ देश में। पहले 2003 के बाद पहला बिहार ही जहाँ हो रहा है, फिर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं।
आखिर क्यों, क्या कारण है? तो ये तो शक तो पैदा होता ही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां हावी होती जा रही हैं। अब तेजस्वी की ये भविष्यवाणी की चुनाव बाद नीतीश कुमार का हाल एकनाथ शिंदे के जैसा हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।